Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। पेपर लीक का प्रकरण रहा हो, चाहे स्नातक बेरोजगारों का ये दूर दूर जो सेंटर भेज देते हैं वो प्रकरण रहा हो, चाहे ये टेट का प्रकरण रहा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में मैं लगातार लड़ता रहा। देखिए, मैं कभी नुकसान और फायदे की राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति मुद्दों की करता हूँ और मेरी आस्था बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर है, मेरी आस्था मेरे नेता पर है जिनका भरोसा मुझ पर है। एमएलसी चुनाव जल्द होने हैं और ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा का सफर शुरू हो गया है और पहले समाजवादी पार्टी ने फिर से एमएलसी जो रहे हैं समाजवादी पार्टी के मान सिंह, उनको फिर से दोहराया है और उनको टिकट दिया है। मान सिंह एक वीडियो को लेकर बहुत वायरल थे, कहीं टिकट मिलने का जरिया वही तो नहीं। सर, बहुत वायरल था वो वीडियो आपका, कहीं टिकट मिलने की लाइन में ये आगे तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो वीडियो वायरल है, एक्चुअली अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो बाबा साहब के संविधान पर होता है। अगर ब्यूरोक्रेट्स प्रोटोकॉल नहीं जानेगा और संविधान में दिए गए प्रावधान का पालन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधियों को लड़ना पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भाजपा आरएसएस के पास या इन अधिकारियों के पास संविधान के अलावा और कोई विधान है तो ये हमें बताएं, हम उसी पे चले। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी ने फिर से आप पर दाव लगाया है, क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूसरी बार जीतने के बाद आप उसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं पहले जो हमारे देवतुल्य मतदाता हैं जिन्होंने ये चुनाव में हमारा साथ दिया, उनके मुद्दों को लेकर लगातार हम सदन में लड़ते रहे। और मैं, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पेपर लीक का प्रकरण रहा हो, चाहे स्नातक बेरोजगारों का ये दूर दूर जो सेंटर भेज देते हैं वो प्रकरण रहा हो, चाहे ये टेट का प्रकरण रहा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में मैं लगातार लड़ता रहा। और सोशल मीडिया का जमाना है, ये लोग देखते रहे। और इन मुद्दों को लेकर के खाली लड़ाई ही हमने नहीं लड़ी, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इन सारे मुद्दों को वो घोषणा पत्र में डाले और ये भरोसा दिलाया कि सरकार बनने के बाद हम वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सेवा पुस्तिका सम्मानजनक मानदेय, शिक्षा मित्रों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और पुरानी पेंशन हूबहू वैसे ही बहाल की जाएगी जैसे पुरानी पेंशन थी। और जो आपका आउटसोर्सिंग है, संविदा है, अग्निवीर है, ऐसी पूंजीवादी ताकतों को जो बढ़ावा देने वाले स्रोत हैं उनको बंद करके सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो जनता है, जो मतदाता है, वो ये जान रही है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उसके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। अच्छा, एक सवाल है सर, एमएलसी का 5 साल आपने सफर तय किया, उन सफर में लगा कि कोई कठिनाई आई हो, कोई दिक्कतें आई हो जो समस्या पूरी ना कर सके हो लोग? देखिए, जो सबसे बड़ी कठिनाई है जिसका जिक्र आपने अभी खुद ही किया कि आपकी वीडियो वायरल, वो वीडियो क्यों वायरल? जाहिर सी बात है, जब संविधान को खत्म किया जाएगा तो ऐसी वीडियो वायरल। अगर सबको अपने अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान तो वीडियो वायरल नहीं हो। आप एडवोकेट अकमल इमाम को केवल इस बात पर रात 12 बजे गिरफ्तार कर रहे हैं कि उन्होंने आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद लिख दिया। आप इसको जघन्य अपराध मानते हैं और नैनी जेल भेज दिए। आरएसएस भाजपा की हजारों क्लिप में दिखा दूंगा जिसमें जो उन्माद, नफरत, जो उनकी भाषा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठोको, ये करो, वो करो, ये कोई संवैधानिक भाषा है? आप उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये आप पहली बार लोकतंत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अधिकारी किसी एक दल का होता है, वो सामान्य जन का नहीं होता है। और इस परंपरा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है
लोकतंत्र की लड़ाई में हमें भी अपने अधिकार कर्तव्य पता है और हम लड़े। अच्छा, आपको लगता है कि ये वायरल वीडियो है, आपके हिसाब से आपको नुकसान पहुंचा सकता है या फायदा? देखिए, मैं कभी नुकसान और फायदे की राजनीति नहीं करता। मैं राजनीति मुद्दों की करता हूँ और मेरी आस्था बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर है। मेरी आस्था मेरे नेता पर है, जिनका भरोसा मुझ पर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी। तो मैं मुद्दों की बात करता हूँ, मैं नफे नुकसान की बात नहीं करता हूँ। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जो हमारा जमीर है वो सदैव जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। अच्छा सर, 5 साल का सफर रहा, लेकिन क्या लगता है कि कौन सा ऐसा जटिल मुद्दा है जिसे जीतने के बाद दोबारा आप पूरा करेंगे, उससे जो छात्र हैं, टीचर्स हैं, उनको फायदा होगा? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तुगलकी फरमान को कॉपी किया है, 8 साल से राज्य शिक्षा सेवा आयोग ऐसे ही गठन कर दिया गया और 8 साल बाद बगैर किसी को रोजगार दिए चेयरमैन चली जाती। आज लोक सेवा आयोग के सामने हमारे नौजवान लाठी खा रहे हैं। आज नौजवान छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के मिल करके एजेंसियों से पेपर आउट करा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं नौजवानों की, स्नातकों की, शिक्षकों की, जो ज्वलंत समस्याएं हैं। अभी टेट का जो प्रकरण है, जिससे जूनियर और प्राथमिक के शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, पुरानी पेंशन है, आपका शिक्षा मित्र है, बेरोजगारों के लिए एक कैलेंडर जारी हो जहां विज्ञापन समय से आए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इन पे हम लड़ेंगे। अच्छा, अब समस्याएं तो बहुत है, दूर करने की जरूरत भी, लेकिन आपके हिसाब से 3 सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे इस बार अगर जीतते हैं तो उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहली समस्या है पुरानी पेंशन। दूसरी समस्या हमारी जो सबसे बड़ी है वो है वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय और सम्मानजनक सेवा पुस्तिका तैयार करना। तीसरी समस्या है आए दिन जो शिक्षा मित्र हमारे आत्महत्या कर। बोर्ड स्नातक बेरोजगारों के साथ छलावा न करे, एक कैलेंडर जारी करे जिसमें समय पर विज्ञापन जारी हो, और खाली विज्ञापन ही न जारी हो, पेपर लीक न हो, उसका प्रबंध किया जाए। और अभी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो मुझे महसूस हो रहा है कि स्नातक बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए जब तक सरकारी सर्विस या कोई रेगुलर जॉब की व्यवस्था ना हो, तो समाजवादी पार्टी ने जो शुरुआत की थी बेरोजगारी भत्ता, ऐसा कोई न कोई ऐसा व्यवस्था हो कि उनके घाव में मरहम लगाया जा सके। मरहम लगाए जाते हैं। यानी ये थे हमारे साथ मान सिंह, जो समाजवादी पार्टी के फिर से एमएलसी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इससे पहले इन्होंने अपना सफर तय किया है, अब एक बार फिर से नए सफर को तय करने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने खुद इनके नाम की घोषणा की है। इनका ये सीधा कहना है कि अगर मैं जीतता हूँ, जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।